आज मैं सिर्फ एक युवा मिडिल क्लास की बात करूंगी, उसकी चुप्पी की बात करूंगी, उसके संघर्ष की बात करूंगी। आज एक युवा मिडिल क्लास किसी कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए की फीस भरता है और फिर किसी संस्थान में प्रवेश लेकर पढ़ाई पर भी उतना ही पैसा खर्च करता है। लेकिन जब वो पढ़कर बाहर निकलता है तो क्या उसको उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलती है? शायद नहीं। और यदि किसी को मिलती भी है तो बाकी लोगों का क्या? क्या वो योग्य नहीं है या सरकार के पास नौकरियां ही नहीं है? ऐसी स्थिति में जब एक मिडिल क्लास को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो एक निचले तबके की तरह है, मजदूरी तो नहीं कर सकता और वो इतना अमीर भी नहीं है कि भाई उसको सब कुछ विरासत में मिल जाए, और उसके पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि वो सिस्टम से लड़ पाए और एजुकेशन सिस्टम की कमियों को दूर कर सके या नई नौकरियां पैदा कर सके। लेकिन वो एक पढ़ा लिखा युवा है, उसके पास एक विजन है, एक जुनून है। सबसे बड़ी बात है कि वह त्रस्त है बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। मेरा ये मानना है कि अगर आज का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को खत्म करना चाहता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसे राजनीति से जुड़ना ही होगा, क्योंकि अगर उसके हाथ में पावर नहीं हुई तो वह कुछ नहीं कर सकता। एक पढ़ा लिखा युवा मिडिल क्लास की समस्याओं को समझता है। वह मिडिल क्लास जिसको सरकार की तरफ से कभी कोई सहूलियत नहीं मिली, वह पूरी जिंदगी सरकार को सिर्फ टैक्स ही टैक्स देता रहता है, बदले में उसे कोई रियायत नहीं मिलती। तो मेरा ये मानना है कि आज का ये जो मिडिल क्लास युवा है ना, इसको राजनीति में आना चाहिए। उसको राजनीति से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आए बिना आप भ्रष्टाचार की रीढ़ को नहीं तोड़ सकते और किसी भी देश के पतन का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार ही है। आज के ये जो 60+ नेता है ना, इनके पास अनुभव तो अपरंपार है। पिछली सरकारों ने क्या किया, क्या ना किया, इसका पूरा लेखा जोखा है और अपने काम के नाम पर वादों का अंबार और भाषण बेशुमार है और अपने जुमले तो हैं ही। तो ये आज के समय की मांग है कि जेन जी और हमारे युवा मिडिल क्लास को आज राजनीति में उतरना चाहिए, क्योंकि ये जो 60+ नेता है ना, इन्हें युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनके अपने पेट बहुत भरे हुए हैं। इन्हें कहाँ दिखेगा जनता का दर्द, कहाँ दिखेगा मिडिल क्लास का संघर्ष। तो आज का ये जो पढ़ा लिखा युवा है, क्यों वो पढ़ लिख कर विदेशों में जाकर बसे, क्यों ना वो अपनी क्षमताओं का उपयोग देश के ढांचे को सही करने में लगाए। अंत में एक मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी के शब्दों के साथ अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आपको लगता है कि बदलाव मुमकिन है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।